अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो एक्सरसाइज 2.3 के आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक करवाऊंगी। पहले 5 क्वेश्चन। तो इसमें दो फार्मूलाज हमने लगाने हैं, पावर रूल और प्रोडक्ट रूल। तो डेरिवेटिव में पावर रूल कैसे लगाते हैं? देखिए, अगर एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, हमने उसका डेरिवेटिव लेना है और यहाँ पे उसकी पावर है, तो पावर रूल कैसे लगाते हैं? यानी कि पावर शुरू में, फिर ये जो फंक्शन होगा ना, इसकी ये जो पावर है ना, इसमें से एक कम कर देंगे, n-1 कर देंगे, और फिर डेरिवेटिव ले लेंगे इसी फंक्शन का जो भी वैल्यू दी होगी। तो इसको कहते हैं पावर रूल। देखिए, पावर शुरू में, फिर पावर में से एक लेस, और फिर इसका यानी कि बेस का एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। इसी तरह प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल उस वक्त लगाते हैं जब डेरिवेटिव में दो फंक्शन आ जाएं। जैसे एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है। ये मैंने एग्जाम्पल ले ली है। दो फंक्शन है तो डेरिवेटिव किस तरह लेंगे? फर्स्ट एज इट इज, पहला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन जी ऑफ एक्स, फिर दरमियान में प्लस सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये फर्स्ट फंक्शन, और ये सेकंड है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये है प्रोडक्ट रूल। बच्चों, एक्सरसाइज 2.3 में ये कहा गया है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि वाई फंक्शन इसके इक्वल है एक्स पावर 4 प्लस 2x³ प्लस एक्स स्क्र। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे भी डी ओवर डी एक्स, इसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डेरिवेटिव यहाँ पे तीन फंक्शंस हैं तो तीनों का लेना है। तो पहले का भी डेरिवेटिव एक्स पावर 4 का, इसी तरह फिर इस सेकंड फंक्शन का भी डेरिवेटिव, ये है 2x³ इसका भी। तो इसी तरह फिर तीसरे का डेरिवेटिव एक्स स्क्र का डेरिवेटिव। तो मैंने यहाँ पे तीनों पे सेपरेट डेरिवेटिव कर दिया अप्लाई। अब पावर रूल, पावर रूल मैंने अभी बताया था आप लोगों को, पावर शुरू में, फिर पावर में से एक लेस, 4 - 1 3, और फिर किसका डेरिवेटिव? एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस पे भी पावर रूल लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ये कांस्टेंट टर्म है ना, इसको बाय लिख लेंगे, डेरिवेटिव सिर्फ x³ का। तो पावर शुरू में, पावर में से एक लेस, 3 - 1 2, फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो एक्स का यहाँ पे डेरिवेटिव, फिर बेस का डेरिवेटिव लेते हैं, और ये वाली बेस है इसकी एक्स, इसका डेरिवेटिव पावर के बगैर। अब इसका भी पावर रूल से, तो पावर शुरू में, फिर पावर में से एक लेस 1, और फिर इस बेस का डेरिवेटिव यानी कि एक्स का डेरिवेटिव। वैसे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैंने इसको एक एक स्टेप खोल के किया है ताकि आपको आसानी से इसकी समझ आ जाए। तो ये 4x³, ये तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 एक्स स्क्र, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, ये 2x, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 4x³ प्लस 6x स्क्र प्लस 2x। तो यही हमने फाइंड करना था, इसका डेरिवेटिव गिवन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इसका आंसर होगा। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, इसमें भी हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं सबसे पहले लेट कर लेती हूँ कि ये y के इक्वल है एक्स पावर -3 2 एक्स की पावर -3/2 और +3, ये कांस्टेंट टर्म है, और हमेशा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये आपने याद रखना है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 2x³ -3/2 +3। अब इसका डेरिवेटिव, तो पावर शुरू में, फिर पावर में से एक लेस, और फिर बेस का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो पहले ही बाय रहेगी, इस पे पावर रूल लगाएंगे एक्स की पावर -3/2 पे। तो ये वाली पावर शुरू में आ जाएगी, फिर पावर में से एक लेस और बेस का डेरिवेटिव। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो -3 एक्स की पावर ये -4 हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसल आउट, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे एलसीएम, यहाँ ऊपर 2 आ जाएगा, -3 और -2, -5/2 आ जाएगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, -3 एक्स की पावर 4 नीचे आके प्लस हो जाएगी, -3 एक्स की पावर 5/2, ये भी नीचे आके प्लस हो जाएगी। तो दोनों में से -3 कॉमन भी ले सकते हैं, तो बाकी 1/x पावर 4 प्लस 1/x की पावर 5/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है गिवन फंक्शन y का विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसका आंसर होगा।
तो इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें 2 वैल्यूज़ है ना डिवाइड हो रही हैं, तो क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल क्या होता है, देखिए अगर मेरे पास ये फंक्शन है 2 u और v दोनों का मैंने डेरिवेटिव लेना है। क्वोशंट रूल क्या होता है, ये जो लोअर होती है ये अपर वैल्यू होती है, लोअर वैल्यू का स्क्वायर फिर लोअर वैल्यू एज इट इज़ और फिर डेरिवेटिव ऑफ अपर वैल्यू यानी कि u का, दरमियान में माइनस अपर वैल्यू एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ लोअर वैल्यू। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसी को अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 में लगाना है क्वोशंट रूल को। जब भी दो वैल्यूज डिवाइड हो रही होंगी तो हम ये क्वोशंट रूल लगाएंगे। लोअर का स्क्वायर फिर ये लोअर वैल्यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर, दरमियान में माइनस अपर वैल्यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लोअर वैल्यू। तो इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, हम सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे कि ये y दिया गया है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई ओवर डी एक्स और यहाँ पे भी आ जाएगा d ओवर डी एक्स a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। अब ये वही वैल्यू क्वोशंट रूल आ गया, u ओवर v दो फंक्शन आ गए, क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्वोशंट रूल क्या होता है, लोअर वैल्यू का स्क्वायर और फिर लोअर वैल्यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर वैल्यू a प्लस एक्स माइनस अपर वैल्यू एज इट इज और फिर डेरिवेटिव ऑफ लोअर वैल्यू। तो यहाँ लोअर वैल्यू a माइनस एक्स है, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये a माइनस एक्स एज इट इज कॉन्स्टेंट a है, इसका डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा और a प्लस एक्स इसी तरह, और यहाँ पे a कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 हो जाएगा और नीचे ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख देंगे a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई, a माइनस एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस एक्स ही आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a प्लस एक्स एज इट इज रहेगा और a माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस एक्स तो कैंसल आउट हो जाएगा ना, प्लस माइनस है दोनों, a को जब a में ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2a ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया है गिवन फंक्शन y का विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx का, यही हमने फाइंड करना था। इसके बाद बच्चों है क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें भी सबसे पहले हम इसको y लेट कर लेंगे। y है 2x माइनस 3 और 2x प्लस 1। अब दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे भी d ओवर dx और फिर ये वाला फंक्शन लिख देंगे। तो यहाँ पे u ओवर v यानी कि दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो क्वोशंट रूल बन रहा है, तो इसका डेरिवेटिव हमने लेना है क्वोशंट रूल से। क्वोशंट रूल क्या होता है, लोअर वैल्यू का स्क्वायर फिर ये वाली लोअर वैल्यू एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ अपर वैल्यू 2x माइनस 3, दरमियान में माइनस आता है और अपर वैल्यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लोअर वैल्यू, लोअर ये है 2x प्लस 1 है इसका डेरिवेटिव। तो अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये तो कांस्टेंट यानी कि डेरिवेटिव से पहले एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव तो 2 इसी तरह, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 3। अब इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 और साथ 2 इसी तरह, तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2x प्लस 1 का स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 2s आर 4x प्लस 2। तो ये 2 माइनस 2 अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 2s आर 4 माइनस माइनस प्लस और 3 2s आर 6, बाकी डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख देंगे। अब इसको मजीद हल कर सकते हैं, ये तो प्लस माइनस 0 हो गया, 4 और 2 जब ऐड करेंगे तो 8 ओवर 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा और यहाँ पे था dy ओवर dx, तो ये इसका आंसर होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है x माइनस 5 और 3 माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम इसको y लेट कर लेते हैं और मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, x को अंदर दोनों के साथ फिर माइनस 5 को दोनों के साथ, तो ये 3x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 5 को करेंगे तो माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 5x आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर 5 और 3 8 माइनस 15, ये हमारा गिवन फंक्शन है। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, ये वैल्यू बन गई है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15, ये इसी तरह लिख लिया। अब इसका डेरिवेटिव ये माइनस इसी तरह और इस पे पावर रूल, तो पावर शुरू में फिर पावर में से एक लेस और फिर बेस का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव
और 8 कांस्टेंट है, इसको इसी तरह, और साथ x है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे, माइनस d/dx 15 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये -2x में से 2 - 1 पावर 1 है, तो 1 ही रहेगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, प्लस 8 x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा -2x + 8 dy/dx का। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है।